डिविजिबल डिविजिबल। तो अब यदि मान के लिए ये क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। अगर ये मान के चलिए कि इसका जो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, इससे होता है बाय x माइनस 2, और दूसरा क्या बोला उसमें, हैंस फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। अब यदि मान के चलिए कि ये एक्सप्रेशन है और इसको मतलब डिविजिबल है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2, पुटिंग दिस वैल्यू दिस एक्सप्रेशन वी गेट 2 की पावर 3 प्लस 4 2 की पावर 2 माइनस p इंटू 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बाय कैलकुलेशन करेंगे तो ये 8 आएगा, ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 2p प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इनका प्लस ये p को उधर ले जाएंगे, 2p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 32/2 16 आ जाएगा। मतलब एक आंसर आ गया अपना p इज इक्वल टू 16। अब इसके आगे क्या करना है अपने को, ये अदर फैक्टर निकालना है, टोटल फैक्टर निकालना है हमको। तो इसके कैसे करेंगे, तो देखिए एक फैक्टर तो मालूम ही है, तो अब ये x माइनस 2 से इसको अगर डिवाइड करेंगे हम तो अदर 2 फैक्टर्स मिलेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। अगेन क्या करेंगे हम, ये x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, p की जगह क्या लिख देंगे अपन इसमें अभी 16 माइनस 16x और प्लस 8 डिवाइड बाय x माइनस 2। अब हम देखेंगे यहाँ पे इसको x स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाइड करेंगे, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो प्लस 6x आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाइड करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 12x, फिर आगे ये माइनस, तो 16 में से 4 बचे प्लस 8। अब यहाँ पे माइनस 4x और प्लस 8 और इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 0 0 आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि इसके टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे, टोटल फैक्टर, इसकी डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर आने चाहिए। तो पहला फैक्टर तो ये है आपका x माइनस 2 और ये फैक्टर आया x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। तो ये आपका फैक्टर है, मतलब आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा, करेक्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर अपना 134। ये वाला गीला है ना, चल गया।
माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब इसमें क्या करेंगे आप फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे देखेंगे, इमेजिन करेंगे पुश x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखेंगे तो यहाँ पे -1 की पावर 3 -3 -1 पावर 2 -9 -1 -5। तो हम देखेंगे -1 को 3 बार करेंगे तो -1 आएगा, इसको 2 बार करेंगे तो प्लस आएगा, 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -5। तो 9 - 9 इज इक्वल टू 0। हेंस x इज इक्वल टू -1, इस पॉलिनोमियल पर रखने पर 0 होगा। तो x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब x + 1 से इस पॉलिनोमियल को अपन डिवाइड करेंगे। हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई x + 1। तो हमको क्या मिलेगा, फिर वही पॉलिनोमियल्स लिख देंगे, x³ - 3x² - 9x - 5। इसको अगर x + 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए x² आएगा, x² में इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो x³ हो जाएगा प्लस x²। अब इन दोनों का ट्रीटमेंट करने पर क्या हो जाएगा, -4x² - 9x। अब इसमें इसका डिवाइड करने पर -4 आएगा, 4x। अब ये 4x में इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो -4x और -4x। अब इसमें इसको करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, -5x आएगा, -5 अगेन -5x और -5, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो ये अपना एक फैक्टर, ये अगर इसके दो फिर आगे निकलेंगे, पहला फैक्टर ये हो गया, अगेन इसका क्या आएगा, इसका टोटल फैक्टर देखिए अभी क्या होगा। फिर क्या रहेंगे, x² - 4x - 5 के अलग से बनाएंगे तो क्या आएगा, इसमें ऐसी दो संख्या लेना है अपने को जिसका मल्टीप्लिकेशन -5 हो और एडिशन -4 हो। तो इसमें लेंगे हम x² - 5 x + x - 5। तो हम त्यागेंगे, x कॉमन लेंगे, x - 5 और +1 x - 5। तो इसके फैक्टर x + 1 और x - 5। तो टोटल फैक्टर कितने आएंगे, इसमें आंसर क्या होगा इसमें अपना। तो पहला वाला तो फैक्टर ये है, कौन सा, ये x इधर लाएंगे तो x + 1 हो जाएगा। फिर ये दूसरा x + 1, इसके साथ इसका कनेक्शन जोड़ देंगे तो हमारे इसमें जो गिवन एक्सप्रेशन है, गिवन पॉलिनोमियल्स है, उसके टोटल फैक्टर आ जाएंगे। तो ये अपना आंसर है, ये ऑप्शन में जोड़ के कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ये अपना 134 हो गया। अब 135 देखिए, में ये एक जैसे क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े अलग है। जैसे 135 में क्या है, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम so that x - 1 is the factor of x³ - 23x² plus 142x minus 120। तो ये थोड़ी डिजिट ये है, डिफरेंस है, लेकिन करना वैसे ही है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x - 1 is the factor of this, then x - 1 is equal to 0, then x is equal to 1। तो ये 1 इसमें पुट करेंगे हम, तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए।
देखिए अभी 1 का क्यूब माइनस 23 1 स्क्वायर प्लस 142 1 माइनस 12 1 और ये कितना हो जाएगा माइनस 23 प्लस 142 माइनस 12 ने 120 है ना। हाँ तो आप देखेंगे ये इसको और इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे तो ये 143 हो जाएगा और इन दोनों को करेंगे तो 143 हो, तो ये हो गया 0। Hence x minus 1 is the factor of this expression। अब इसको डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग दिस, तो बाय डिवाइडिंग करेंगे तो ये एक्सप्रेशन अंदर लिखेंगे हम और इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, इसमें लिख देंगे हम डिवाइडिंग बाय x माइनस 1, इसमें लिखना है बाय डिवाइडिंग x माइनस 1। तो अभी x माइनस x स्क्वायर आएगा यहाँ पे x क्यूब माइनस x स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो ये 22 आएगा आपका, 22 कौन सा आएगा माइनस का, फिर 1 प्लस 142x, फिर माइनस 122 आएगा x, इसमें आएगा माइनस 122x स्क्वायर और प्लस 22x, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 120 आएगा x प्लस का और माइनस का 120। अब यहाँ पे प्लस 120 लिखेंगे हम तो 120x माइनस 120, तो ये रिजल्ट आ जाएगा करते ना 0। तो हम ये टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, अभी 3 फैक्टर आएंगे क्योंकि डिग्री 3 है तो 3 जीरोस आएंगे या 3 फैक्टर आएंगे। कौन सा आएगा ये पहला टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, टोटल फैक्टर। अब इसको भी फैक्टर करना पड़ेगा तो ये आएगा इसमें x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, तो इसमें क्या करेंगे अपन ये x स्क्वायर ये 10 टू 10 आएगा या 12 आएगा, 12x माइनस 10x प्लस 120, x कॉमन आएगा तो x माइनस, अभी 10 कॉमन आएगा x माइनस 12, तो ये x माइनस 10 और x माइनस 12, ये अब टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, टोटल फैक्टर एक तो पहला वाला फैक्टर x माइनस 1 है, दूसरा फैक्टर x माइनस 10 है और तीसरा फैक्टर x माइनस 12 है। दिस इज द आंसर।